हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग कुछ विशेष बातों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि जो यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है अगस्त महीने के लास्ट में, ठीक है, उस पेपर का लेवल कैसा होगा, आसान होगा या कठिन होगा, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कैसे तैयारी करेंगे उसकी बारीकियों पे थोड़ा सा हम लोग जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सब विशेष बातें हैं और हमें जो है उस पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जो अभी तक का पैटर्न चलता आ रहा है, जब जब पेपर लीक हुआ है उस पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो हमें जरूर कुछ आइडिया लगेगा। उससे पहले मेरा थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लीजिए, ताकि जो है थोड़ा आपका विश्वास बना रहे। मैंने जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से 10th और 12th पास किया है, बीटेक किया है, बीटीसी जो है 2018 में किया है, एमए किया है 2022 में उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन से, ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब मैंने 3 किया है, एजी ऑफिस में एज ए क्लर्क शिमला शिमला में था, एसएससी के थ्रू। उसके बाद जो है इसको छोड़ने के बाद यूपी सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, यूपी दरोगा का पद, उसको रिजाइन करने के बाद जो हमने जो है टीचर का जो ज्वाइन किया था। थोड़ा सा पीसीएस वगैरह की तैयारी में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने जो है बेसिक शिक्षा में टीचर का पद ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, हम लोग जो है मुख्य मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, देखिए, जो पेपर बनाती है उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, मतलब कि पुलिस भर्ती बोर्ड है, या बनवाती है जो भी है, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका। यूपीएसआई 2016 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। 17 में पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जो है लीक हो गया। उसको जो है उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री योगी जी थे, उन्होंने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। देखिए, पेपर लीक होना शासन प्रशासन की इज्जत पे एक धब्बा होता है। ठीक है, जो सरकार होती है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बहुत उठाती है। तो अब किसी भी हद तक जाके जो है जो सरकार होती है नहीं चाहती है कि हमारा पेपर जो है फिर से लीक हो या कोई धब्बा आए। तो इस बार का पेपर लीक होने का बहुत ही कम चांस है, जान लीजिए, क्योंकि शासन बहुत ही तगड़े तरीके से होगी। इस बार तो कई पेपर भी लीक हो चुके हैं, तो इस बार तो एकदम मुख्यमंत्री जी एकदम जो है खौफ खाए बैठे हुए हैं कि एकदम अगर कुछ भी हो गया तो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जो भी ये सब काम करने वाले हैं उनके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो लीक और नकल होने की चांस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और बात, जब जब भी री एग्जाम हुआ है, अभी देखिए जो 2016 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, जब उसका री एग्जाम हुआ था जो यूपीएसआई का, तो पेपर बहुत कठिन आ गया था। कठिन इतना पेपर आ गया था कि 160 प्रश्न थे। ठीक है, बच्चे जो है मात्र 80 प्रश्न करने वाले भी सिलेक्ट हुए। रॉ मार्क्स पे था। रॉ मार्क्स का मतलब होता है वही मैटर जो है केस में भी गया, वो न्यायालय में भी गया था। रॉ मैटर का मतलब होता है कि जैसे 40 प्रश्न हर सब्जेक्ट में थे, सामान्य अध्ययन हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, उसमें जो है 20 नंबर पासिंग मार्क्स थे। 40 में 20 नंबर क्या थे, पासिंग मार्क्स थे। 20 नंबर वाले बच्चे ही नहीं मिले, 3307 पोस्ट था। तो हुआ क्या कि इसको नॉर्मलाइज करके जो है 20 तक पहुंचाया गया, कि नॉर्मलाइज करके भी कैसे भी पहुंचाओ, इतना पेपर कठिन आ गया था दूसरा वाला। तो नॉर्मलाइज कर करके जो है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 80 नंबर जो पाए थे वो भी नॉर्मलाइज करके पास हो गए थे। हमारे नॉर्मलाइज में 20 नंबर घट गया था, 24 नंबर घट गया था। तो कहने का मतलब है कि जब जब भी, अब देखिए यही जो है सेम हुआ था, सेम काम हुआ था वीडियो में। उत्तर प्रदेश की वीडियो जो पेपर लीक हुआ था, पेपर इसमें भी बहुत कठिन आ गया था। तो चांस बनते हैं भैया कि आपके भी पेपर क्या होंगे, कठिन आएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांस है, कम से कम 90% चांस है कि आपके भी पेपर जो है कठिन आ सकते हैं। इसलिए कठिन पेपर में जो है थोड़ा नकल कराना आसान नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात की शासन भी गुस्सा में होती है, और यूपी में ये ट्रेंड है कि जब जब भी री एग्जाम हुआ है, खासतौर से इस सरकार में, तब तब जो है पेपर कठिन आए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर सिलेबस से ही होंगे, सिलेबस से हट के नहीं होंगे, लेकिन लेवल थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। अब तैयारी कैसे करें, ठीक है, तैयारी कैसे करें इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर बने, मतलब कि उसके ही संरक्षण में ये पेपर बनेगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो यूपीएसआई का सिलेबस है, ठीक है, और जो आपके
सिलेबस है, यानी कि यूपीपी का सिलेबस है, उससे जो मिलता जुलता प्रश्न है उसको हल कर दिए, क्योंकि यूपीएसआई का थोड़ा सा लेवल हाई है, ठीक है, यूपीएसआई का लेवल थोड़ा सा हाई है। तो जो गणित के प्रश्न हैं, हिंदी के प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं, देखिए जीके जीएस में आप रिवीजन करते रहिए, इसमें तो आप बहुत बढ़िया भी कर लेंगे तो थोड़ा सा 2-4 नंबर बढ़ा लेंगे अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन उसमें मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इन सब चीज़ों में खासतौर से गणित में, हिंदी में और रीजनिंग में कठिन सवालों का जो है थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, अपने सिलेबस से मिलता जुलता। क्यों? क्योंकि पेपर कठिन आएगा तो वहाँ आपके पास समय नहीं बचेगा, और यहीं पे आप हैंडल किए रहेंगे ऐसी चीज़ों को, कठिन चीज़ों को, तो वहाँ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग के प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें। अब कह रहे हैं कि हिंदी रीजनिंग पे क्यों भैया? क्योंकि ये ऐसा मतलब कि दोनों ऐसी चीजें हैं, दोनों ऐसा विषय है जिसमें आप 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। गणित में और जीके में थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि गणित की जो बहुत अच्छी तैयारी होगी वो कर सकता है, क्योंकि टाइम का भी आता है मैटर, और थोड़ा सा पेपर कठिन हो गया तो और समस्या बन सकती है, ठीक है। गणित के लिए कम से कम अंत में 40 मिनट का समय बचा के रखें। ये कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? जब तक आप जो है रोजाना एक प्रैक्टिस सेट नहीं मारेंगे तब तक ये नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, जो गणित है, रीजनिंग है और हिंदी है, उसकी तैयारी जो है, हिंदी की तैयारी कम से कम जो है RO तक लेवल का कर लीजिए। गणित के जो भी टॉपिक हैं आपके, उसमें जो है थोड़ा सा सीजीएल लेवल के प्रश्नों को आप देख के जाइए, जो सीजीएल लेवल के प्रश्न हैं उस टॉपिक से कम 20-20 प्रश्न जरूर हल करके जाइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस टॉपिक से मेंटेन रहे। रीजनिंग भी थोड़ा सा सीजीएल लेवल का हो, थोड़ा सा बैंक लेवल का, जो आपके उसमें आता है एग्जाम में, जो पैटर्न आता है उसको जरूर फॉलो करिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, हर टॉपिक से 15-20 15-20 15-20, ये ध्यान रखना। अभी समय है आपके पास इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पेपर कठिन बनने के चांस आपके बहुत ज्यादा है। देखिए, करेंट अफेयर और रिवीजन विशेष ध्यान दें, रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। करेंट अफेयर तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, सब जानते हैं कि पढ़ना है, वहां से भी खेल होता है, लेकिन रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ा पढ़ाया जो है गोबर हो जाएगा। रोज जो है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए लास्ट में 1 से 1.5 घंटा आप जरूर समय निकालें, ताकि आप रिवाइज कर सकें उन सब चीजों को। तो हमने काफ़ी एग्जाम में सिलेक्शन ले चुका हूँ, और 1-2 में थोड़ा सा रह भी गया था, थोड़े से, जैसे आपका लेखपाल हो गया, या ये जो स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट है रेलवे का, उसमें, और कोल इंडिया में भी, तो चाहे चूँकि बीटेक हूँ तो बहुत सारे मैं उसमें जो है फेल हुआ हूँ थोड़े नंबरों से। ऐसा नहीं है कि एक बार दिया पेपर पास हो गए, तो ऐसा होता है, जीवन में चलता रहता है। तो ये रिवीजन का भी बहुत बड़ा खेल है, मैं ये सब अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप, आशा है कि आप जो है इन बातों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है भैया यूपी पुलिस की, ठीक है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा वो है, लेकिन हम जो है ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे जो हिंदी और जीके का, ठीक है। तो आप जो है जुड़ जाइए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।